की गई है। तो लाइक फ्रैक्शन हमारे पास जैसा कि आप देख सकते हैं 3/5 एंड 1/5, इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम सिर्फ न्यूमरेटर को आपस में प्लस करते हैं। जैसे कि इसके न्यूमरेटर 3 है और इसका 1 है, तो इन दोनों को प्लस कर दिया, 3 + 1/5 इज इक्वल टू 4/5 हो गया। इसी तरह माइनस में भी ऐसे ही है, 4/5 - 3/5, इनके जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो हैं वो लाइक फ्रैक्शंस हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस की सब्ट्रैक्शन भी उसी तरह होगी जैसे एडिशन थी, इन दोनों को माइनस करेंगे, 5 - 3 इज इक्वल टू 1, और ये आ जाएगा आपके पास 1/5। नाउ दिस इज सेकेंड केस ऑफ फ्रैक्शन विच इज अनलाइक फ्रैक्शन। यहाँ पर हमारे पास दूसरा केस है अनलाइक फ्रैक्शन, जिसे हम कह सकते हैं विच आर 1/3 एंड 1/6। नॉर्मली तमाम इदारों में जब इसकी एडिशन करवाई जाती है तो इसका एक रवायती तरीका ये है कि इसका एलसीएम लिया जाता है 6 और 3 का, और फिर उस एलसीएम के साथ 1/1 इनको डिवाइड किया जाता है, और फिर ऊपर डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड किया जाता है, नोमिनेटर के साथ फिर उसके जवाब को मल्टीप्लाई किया जाता है, जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बच्चों के लिए। यहाँ पर हम एक लेटेस्ट वे इसका देखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है 1/3, ठीक है, और 1/6, यहाँ पर हम इन दोनों फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हम इससे पहले जो बच्चों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं, करवा चुके हैं, उसको यूज़ करते हुए इनको लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। अब आप देख सकते हैं ये 1/3 आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इस 1/3 को मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? अगर मैं इसको 1/3 को कट करके लिख दूँ 2/6, जो कि 1/3 का इक्विवेलेंट है। अगर 2/6 को आप कट करेंगे तो वापस ये 1/3 ही आएगा। हमने इसको कट करके 2/6 के बराबर इसलिए लिखा कि इसका डिनोमिनेटर और दूसरी वाली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ये आपस में बराबर हो गए। ये दोनों आपस में बराबर होने की वजह से ये अब आपके पास लाइक फ्रैक्शन बन गए। तो लाइक फ्रैक्शन की जो एडिशन है वो तो बहुत ही आसान है, जस्ट आपने न्यूमरेटर को आपस में प्लस करना है और फिर उसको सिंप्लीफाई करवा देना है। इसी तरह एक और प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1/5 है और इधर 1/10 है। तो अगेन 1/5 का जो इक्विवेलेंट है वो हम लिखेंगे 2/10, और दूसरी फ्रैक्शन हमारे पास 1/10। नाउ दीज टू फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सॉरी लाइक फ्रैक्शंस। इन लाइक फ्रैक्शंस को जमा करने के लिए जस्ट आप न्यूमरेटर को आपस में प्लस कर देंगे। अगेन यहाँ पर हम देखेंगे वी हैव 1/3 एंड 1/2। 1/3 की इक्विवेलेंट हम क्या करेंगे, 2/6, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 को, तो ये 2/6 हो गया, और ये जो 1/2 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 से करेंगे तो ये बन जाएगा 3/6। देखिए यहाँ पर 2 से किया है और यहाँ पर 3 से किया है। इसको 2 से और इसको 3 से इसलिए किया कि इसके डिनोमिनेटर्स जो है वो दोनों सेम आ गए। हम जब भी इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखेंगे तो हमारी कोशिश ये होगी कि दोनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम आए। तो ऐसा सेम उस वक़्त आ सकता था अगर मैं 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं और 1/2 को 3 से। ऐसा करने से देखिए मेरे पास न्यूमरेटर जो है वो कुछ भी है लेकिन डिनोमिनेटर दोनों के सेम आ गए। सेम आने से ये दोनों फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन बन गई, और लाइक फ्रैक्शन को सॉल्व करना बहुत ही ईजी होता है। यहाँ पर सब्ट्रैक्शंस के हवाले से एक अनलाइक फ्रैक्शन की एक प्रॉब्लम है, ज़रा इसको देखते हैं, जिसको पिक्टोरियल मेथड से पहले सॉल्व किया है और फिर इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट से। ये कहते हैं कि अब्दुल्ला है 3/4 ऑफ अ पिज़्ज़ा। ये अब्दुल्ला के पास पिज़्ज़ा है 3/4, यानी कि एक पिज़्ज़ा है जिसके 4 टुकड़े, 4 में से 3 टुकड़े अब्दुल्ला के पास हैं, और हादी ने क्या किया, हादी इसमें से आधा ले गया। तो ये आधा ले गया, हाफ इतना ही होता है। अब अगर 3/4 में से हाफ अब्दुल्ला ले गया तो उसके पास कितना बचा,
ये बचा, ठीक है, 1/4। अब ये एक पिक्टोरियल मेथड था, इसी चीज को हम एब्स्ट्रैक्ट में भी देख सकते हैं, 3/4 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/4। ये हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है सब्ट्रैक्शंस के हवाले से। जैसे एडिशन में हमने किया, अगेन यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शंस के हवाले से देखना है। 1/3 and 1/5, these two fractions are unlike fraction। इसको लाइक बनाने के लिए हम 1/3 और 1/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को देखेंगे। तो 1/3 का इक्विवेलेंट होगा 5/15 और 1/5 का इक्विवेलेंट होगा 3/15। अब आप देख सकते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है और इनको जब माइनस करेंगे तो 5 - 3 इज इक्वल टू 2/15। ये आपके पास आंसर आ गया। अगेन ये प्रॉब्लम है हमारे पास, this is 1/3 and this is 1/12। again these two fractions are unlike fraction। इसको like बनाने के लिए हम 1/3 का इक्विवेलेंट लेंगे। 1/3 का इक्विवेलेंट हमारे पास 4/12 और 1/12 को ऐसे ही लेंगे तो ये दोनों आपके पास like फ्रैक्शन बन गई। अब इसको माइनस करेंगे, that is 3/12 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे which is equal to 1/4। अगेन ये एक प्रॉब्लम है 5/6 and 4/9, दोनों के डिनोमिनेटर 6 और 9 है। अब इनको हमने इस तरह से अप्रोच करना है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ऐसा करने के लिए 5/6 और 4/9 को हम डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर लेंगे। अगर हम 5/6 को 5 को भी और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बन जाएगा 15/18 और अगर 4/9 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो ये बन जाएगा 8/18। अब ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन चुकी हैं। इन दोनों को माइनस करेंगे, 15 - 8 इज इक्वल टू 7 which is equal to 7/18। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेशन है फ्रैक्शन के हवाले से मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन में हम जो न्यूमरेटर होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 है और इधर 2 है, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 × 2 इज इक्वल टू 2 और नीचे हमारे पास 3 और 3 है, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। 3 × 3 इज इक्वल टू 9, तो ये बन जाएगा 2/9। इसी तरह यहाँ भी आप देख सकते हैं ऊपर न्यूमरेटर हमारे पास 5 और 3 है और डिनोमिनेटर 6 और 5 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 15/30 और इसको मजीद सिंप्लीफाई करवाया जा सकता है विच इज इक्वल टू 1/2। ये हमारा लास्ट एंड फोर्थ ऑपरेशन है फ्रैक्शंस का, डिवीजन। जब आप दो फ्रैक्शन को आपस में डिवाइड करवाते हैं तो इसमें जो दूसरी फ्रैक्शन होती है, ठीक है, इसको हम स्वैप करते हैं और जो साइन होता है डिवीजन का, यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करते हैं। 1/4 ऐसे ही रहेगा, डिवीजन साइन चेंज होके मल्टीप्लिकेशन का और 1/3 इक्वल हो जाएगा 3/1 के। अब ये उसी तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे जैसे मल्टीप्लिकेशन में इसको सॉल्व करते रहे हैं, यानी कि न्यूमरेटर को आपस में और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगेन डिवीजन की एक और प्रॉब्लम हमारे पास 2/3 और इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई का साइन और ये बन जाएगा 4/1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे विच इज इक्वल टू 8/3। यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमने अभी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के हिसाब से जो क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स हमने किए उसी से रिलेटेड ये कुछ हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम है।